हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो पंजाब। माय नेम इज सनी मोसला, बहुत स्वागत करता हूँ। तो ये जो आज क्लास है, ये आपका जो P++B आपका एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम निकला हुआ है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का। ठीक है, 40-41 के अराउंड इसमें पोस्टें हैं, उसको डेडिकेटेड है। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले, और सेशन नंबर मेरे पास आज 3 रहने वाला स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और दूसरी बात क्या है, जो भी लिंक है मेरे पास वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, या नंबर इज 9517771651 इन दोनों नंबर से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लिंक्स मिलेंगे आपको। सबसे पहली बात, आपके पास क्या है, आपको स्पेशल डिस्काउंट पे पंजाब जीके एंड ग्रामर मिल रही है, जिसके अंदर 20 लेक्चर्स हैं, 20 आपको टेस्ट मिल रहे हैं, स्पेशल डाउट सेशन है, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लेक्चर की पीडीएफ मिल रही है, मेंटोरशिप सिर्फ कितने में 149 1499 मात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिल रहा है मुझे इसमें, टेस्ट सीरीज है, 10 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, 20 सेक्शनल टेस्ट और 10 दूसरे लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ है। सिर्फ कितने का 499, मात्र 499 रुपये का। ठीक है, स्पेशल कोर्स फॉर इंडियन जीके एंड आपका आईसीटी कोर्स फीचर किया आपके पास, आईसीटी के लेक्चर है, मैथ रीजनिंग के लेक्चर्स हैं, इंडिया पंजाब जीके स्पेशल डाउट सेशन है, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन है, लेक्चर पीडीएफ और मेंटोरशिप है। सिर्फ 2499 में ओनली 2499 रुपये में। और जो भी लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, करिए। विकास वांट to do a piece of work in 24 days. He worked it at alone for 4 days and his friends Ritu don't finishes the remaining work in 25 days. Both of them together can complete the work in, बताओ। मतलब ऐसा कुछ ये वर्क टाइम ऑफ विकास प्लस ऋतु, एफिशिएंसी ऑफ विकास प्लस ऋतु। देखो सॉरी वसंत, वसंत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो वसंत का टाइम है 24 दिन, तो एफिशिएंसी 24 ले लो, वर्क एफिशिएंसी ऑफ वसंत इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे, एक दिन में एक काम। ठीक है, इसने कितने दिन काम किया, तो 4 डेज वर्क ऑफ वसंत इज हाउ मच, 4 दिन का काम 4 हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना है, 24 काम था 4 हो गया, 24 काम था 4 हो गया, कितना बचा 20 काम बचा। ये 20 काम किसने किया, ऋतु ने, यानी 20 काम किया, टाइम ऑफ ऋतु इनटू एफिशिएंसी ऑफ ऋतु। 20 काम किया ऋतु ने 25 दिन में, यहाँ से निकलेगा एफिशिएंसी ऑफ ऋतु। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ऋतु हाउ मच 20/5 ओके 20 5 5 25। क्लियर, एफिशिएंसी निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई दोनों ने मिलके कितने दिन में किया होगा, ये पूछ रहा है। यानी वर्क टाइम ऑफ वसंत प्लस ऋतु इनटू एफिशिएंसी ऑफ वसंत प्लस ऋतु। तो टोटल काम कितना स्टूडेंट्स मेरा 24 टाइम ऑफ वसंत प्लस ऋतु इनटू वसंत 1
प्लस ऋतु कितने 4/5 24 वसंत प्लस ऋतु इंटू ऑफ 9/40/3 यानी 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। जो भी लिंक्स है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, अभी के अभी ने नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए प्लीज। करिए। क्या दिया? ए एंड बी are partners in a business. They invested in the ratio 4:9. At the end of 6 months, A withdraw if they receive profit in the ratio 4:9. Then find how long B's investment was used. देखो ए एंड बी है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितना है 4:9। 6 महीने बाद ए ने विड्रॉ कर लिया। टाइम की बात करता हूँ 6 मंथ है और ये मैंने लगाया की मंथ है, मुझे नहीं पता क्योंकि यही तो मुझे निकालना है। और इन द एंड प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट किस रेशो में स्टूडेंट? 4:9। ओ सॉरी, ये भी 4:9 में। अब मेरे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। लिख देता हूं टोटल इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। समझ आ गई बात? अब देखो जरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 4 × 6 डिवाइडेड बाय 9 × K और 4/9 है। 4 से कटा 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 9, K कितना आ गया 6, K6 आ गया। इसका मतलब 6 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे, तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, चलिए इजी था। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है, और जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। What would be the measure of the diagonal of a sphere whose area is equal to 578 square centimeter? फाइव 78 स्क्वायर सेंटीमीटर बताओ। चलिए देखो जरा वो क्या कह रहे हैं, आपको डायगोनल बताना स्क्वायर का। देखो सपोज करो जो भी डायगोनल है, मैं अगर ए है, बी है, सी है, डी है, सपोज करो एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है। डायगोनल क्या होगा? डायगोनल क्या होगा मेरे पास? अगर मैं और डीबी की बात करूं, डीबी कितना होगा? √(x²) + x²। डीबी इज √2x। डीबी √2x होगा, यस बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, डीबी अगर √2x है मेरे पास, व्हाट वुड बी द मेजरमेंट ऑफ डायगोनल? तो एरिया कितना दिया होगा? 5 78 दिया, नहीं एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना दिया है? 5 78 दिया हुआ है, यानी x² इज इक्वल टू 2 × 289
यानी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू 17 का स्क्वायर, एक्स का रूट ऑफ 17 का स्क्वायर इंटू 2, एक्स कितना आ गया 17 रूट 2। क्लियर। अब आपसे डायगोनल पूछ रहा है। डायगोनल एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डायगोनल याद रखिए। डायगोनल इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स स्क्वायर के डायगोनल की बात करूं रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, यानी रूट 2 साइड कितना 17 रूट 2 17 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 17 into 2 is how much? 34. Option number D is the correct answer. Clear? 34 is the right answer of this question. Note कीजिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए क्लियर। और कोई डाउट हो ना, नंबर इज 9517771651 और दूसरा नंबर है 7837773651। क्लियर। दोनों नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की कोर्स के बारे में फुल नॉलेज। चलिए जी, इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है, बट अब भी कर लेंगे। करिए, ट्राई कीजिए प्लीज। क्या दिया है? एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 322। एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब। देखो क्या दिया, मुझे दिया एक्स 4 प्लस 1 बाई एक्स के 4 इज इक्वल टू 322। देखो एक ही चीज समझाऊंगा, उससे काफी चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना कितना आएगा? ए प्लस पर एक्स की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 ये आएगा। ये आएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही आना चाहिए। अगर ये आएगा, अगर ये आएगा तो मैं क्या कह सकता हूँ? अगर ये आएगा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन डन होगी कि अगर मैं सिर्फ इसमें 2 जोड़ दूं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का आ जाएगा। तो एडिंग टू बोथ साइड्स, एडिंग टू बोथ साइड इन एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, याद रखो एक साइड जोड़ोगे तो दूसरी साइड भी आप जोड़िएगा, तो कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 18। मुझे क्या निकालना है? बट वी हैव टू फाइंड आउट, मुझे निकालना है ये। अगर मैं x माइनस 1 बाई एक्स इसका होल क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये आएगा, है ना। और अगर मुझे जैसे ये दिया हुआ है तो यहाँ से मैं कुछ और कर सकता हूँ। अगर मुझे x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू a दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इक्वल टू a का क्यूब, इसका अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करता हूँ तो क्या आएगा? देखो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस, ओ सॉरी 1 बाई एक्स भी आएगा, 3x इंटू 1 बाई एक्स 3 इंटू a इज इक्वल टू a का क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आएगा आपके पास? ए क्यूब प्लस b, ये निकालना है। समझ आ गई बात? तो यहाँ से पहले क्या करो, फिर यहाँ पे 2 ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कर रहा तो माइनस निकालो, माइनस से जोड़ो 18 माइनस 2 तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स कितना आ गया? 4। अगर यानी ए मेरा 4 है
तो अगर मैं निकालना चाहूँ देन दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 4 का क्यूब प्लस 3 into 4 यानी 64 प्लस 12 इज हाउ मच 76. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए प्लीज। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pallavi got marks in physics and chemistry in the ratio 4:5 respectively. In chemistry, her marks were 30 more than that of physics, and the average of marks received by her in physics, chemistry, mathematics together was 180. How many marks did she get in math? करिए क्वेश्चन, इजी हो जाएगा। देखो Pallavi got physics and chemistry in ratio, देखो फिजिक्स दी है एंड केमिस्ट्री दी है, किस रेशो में दी है? 4:5। इनका में से हर मार्क्स वर 30 मोर देन दैट ऑफ फिजिक्स। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का दिया? यानी 30 का। फिजिक्स में कितने होने चाहिए? 4 गुना 30, 20 मार्क्स। केमिस्ट्री में 5 गुना 30, 150 मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? द एवरेज ऑफ मार्क्स रिसीव्ड बाय हर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 180, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स डिवाइडेड बाय 3 इज 180, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स कितना हो गया? 540। तो सब सिंपल, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। फिजिक्स कितना है? 120, केमिस्ट्री 150 प्लस मैथ्स 540, मैथ्स कितना हुआ? 540 माइनस 270, मैथ्स इज 270 मार्क्स। ऑप्शन नंबर है। ऐसा क्वेश्चन इजी आ सकता है, स्टेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है स्टूडेंट। चलिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। करिए क्वेश्चन प्लीज। A person purchased firecrackers of worth 6,000. He sold 1/3 part of firecracker at 100% profit, 1/2 part at remaining at 50% profit, and remaining part he brushed himself. मतलब उसने खुद पटाखे बजा लिए। What is his total profit percentage? बताओ टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इसका? देखो उसने बोला, मैंने माना एक क्रैकर 1 रुपए का है, तो टोटल क्रैकर कितने हैं? 6,000। वो कितने के? 6,000 रुपीज का। सबसे अच्छा 6,000 क्रैकर 6,000 रुपीज के, ठीक है। 1/3 पार्ट 5 क्रैकर 100% प्रॉफिट, यानी इसका 1/3 पार्ट कितना हो? मतलब 2,000। 100% प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट यानी 4,000 का। दिख रहा होगा 2,000 की 4,000 में, जब भी 100% प्रॉफिट। रिमेनिंग कितना बचा? 6,000 में से 2,000 गए, 4,000 रिमेनिंग बचा। 1/2 ऑफ पार्ट ऑफ रिमेनिंग, यानी इसका 1/2, इसका हाफ। 2,000 रुपए की चीज कितने? 50% प्रॉफिट, यानी ये कितने की बेचती होगी? 3,000 रुपए की। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिमेनिंग ब्रस्ट मतलब 2,000 कुछ नहीं, तो टोटल क्रैकर प्राइस
6000 होगा क्या? 6000 होगा? बिल्कुल होगा। यानी कॉस्ट प्राइस टोटल सेलिंग प्राइस वो कितना होगा? 4000 प्लस 4000 प्लस 3000 7000 होगा। 6000 की चीज 7000 में बिकी, यानी कितने का प्रॉफिट? 1000 रुपए का। 6000 कॉस्ट प्राइस इंटू ऑफ 100% 50 16 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नोट करें। ठीक है, तो इजी था। और जो भी लिंक्स जो भी मैंने बताया आपको, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे आईसीटी पूरा कोर्स हो, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो 951777 1651 सेकेंड इज 3777 इस नंबर को कॉल एंड व्हाट्सएप करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर? नोट करिए जरा। चलिए, the discount series of 15%, 20% and 30% is equal to a single discount of equal to a single discount of। बताओ। देखो, सपोज करो 100 था, पहले क्या 15%, 85% बचा। इसका 20% -17 गया, कितना बचा? 68। इसका 30% यानी 68 इंटू 30 बटा 180 प्लस 24/10 यानी कितना? -20.4। कितना बचा? 57.6। यानी 100 की चीज अगर 47 सॉरी 47.6 47.6 100 की चीज 47.6 में बिकी, यानी 52.4%। अब मैंने तो मुझे तो कैलकुलेशन बहुत इजी लगती है ये। आप कैसे करेंगे? क्योंकि अगर एक दो और दे दी गई फिर कहने की दिक्कत है। समझा की बात? फिर कहने की दिक्कत है। क्या करेंगे? सिंगल 15% की वैल्यू 3/20 ओरिजिनल ना फाइनल 20 रुपए की चीज 17 में बिक्री होगी। 20 की वैल्यू 1/5 5 की चीज 1% डिस्काउंट, 1 पे डिस्काउंट यानी कितना? 4 पे। 30% का मतलब 10 की चीज 7 में बिक्री होगी। 20 50 यानी 1000 रुपए की चीज कितने बिक्री होगी? 17 जो 68 68 इंटू 7 420 56 476 476 यानी 100 रुपए की चीज 47.6 आ गया सेम आंसर। आ गया सेम इतना ही। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नोट कीजिए। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। प्लीज ट्राई कर लीजिए इसको। नोट कीजिए बढ़िया से इसको एक बार। होपफुली कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्वेश्चन हैव वी लेफ्ट विद? यस, वी हैव 2 मोर क्वेश्चंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, करिए। Ram takes 5,000 from Mohan for 3 years under simple interest at a rate of 10% per annum calculated half yearly. What amount will he be paid by Ram to Mohan after the end of 3 years? देखो, राम ने क्या किया? प्रिंसिपल कितना? 5,000 रुपीज। टाइम कितना? 3 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिया 10%। बट अब हो क्या रहा है? वो ईयरली नहीं, वो हाफ ईयरली की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट? वो हाफ ईयरली की यहाँ पे बात कर रहा है। ईयरली और हाफ ईयरली में डिफरेंस है। अगर मैं बेसिकली आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईयरली एंड हाफ ईयरली, आप क्या बोलोगे? सोच के देखिए। ये क्वेश्चन पहले मैंने एमसीक्यू सेशन में करवा रखा है बहुत पहले। क्लियर? प्रिंसिपल नो चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ,
टाइम डबल। क्वार्टरली होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 और टाइम 4 गुना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना का 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/2 5%, टाइम क्या हो गया 6 ईयर्स। यानी सिंपल इंटरेस्ट के केस में इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपके पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दो नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ ऐसा ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर कितना है 5%, नंबर ऑफ ईयर 6, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 30%। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे पास 30% ऑफ 5000, 30/100 इंटू ऑफ 5000 1500। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस 5000 प्लस 1500 इज हाउ मच 65 100, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, नोट कीजिए इसको। ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने आ रहा है, बट इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 5000 का 30% कितना होगा मेरे पास, बेसिकली यही हुआ। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाफ कर दिया, टाइम डबल हो गया, अभी भी 30,000 तो सेम ही मिलना चाहिए। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बस अमाउंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एजी से ट्राई कीजिए प्लीज। जो सुख इज Z years, Geet is 4 years elder than Sukh, Veer is 5 years younger to Sukh. The ratio of age of Geet and Veer 4 years ago was 10:7. Find the average of their present age. Average of their present age बताइए। देखो सुख Z years, Z year, Geet 4 years elder than Sukh यानी Z +4 and Veer 5 years younger to Sukh यानी Z -5। ये इनकी रिस्पेक्टिव एज का रेशो आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, एज ऑफ गीत एंड वीर 4 years ago। गीत की 4 साल पहले Z +4 -4 और वीर की Z -5 और -4 is 10 divided by 7, is 10 divided by 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काट दीजिए 7Z 10 into Z -9, 7Z is equal to 10Z minus of 90, तो 10Z minus of 7Z 90, 3Z is equal to 90, Z कितना हुआ 30। अगर Z 30 हो गया, मुझे क्या कह रहा है एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मतलब Z plus Z plus 4 Z minus 5 divided by 3 is Z minus 1 by 3। कितना आ गया 3Z into 30 minus 1 by 90 minus 1 by 3 is 89 by 3, 29.66 या 67, ऑप्शन नंबर बी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नंबर्स आपको सारे सारे बता चुका हूँ, जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। क्या क्या मिल रहा है आपको देख लेते हैं। देखिए कोर्स फीचर है, 20 लेक्चर है आपके पास। ठीक है, तो 20 टेस्ट हैं, फिक्स्ड आउट सेशन है, जहाँ भी ग्रामर की बात करें, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन है, लेक्चर PDF और मेंटोरशिप मिले सिर्फ और सिर्फ 1499 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टेस्ट सीरीज है, 10 फुल लेंथ के टेस्ट है, 20 सेक्शनल टेस्ट है, सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ है, सिर्फ 499 में। ठीक है, ठीक है,
आपके पास इंडियन जीके एंड आईसीटी, लेक्चर ऑन आईसीटी, मैथ रीजनिंग लेक्चर मिलेंगे आपको, इंडियन पंजाब जीके, इंडिया पंजाब जीके, स्पेशल डाउट सेशन, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन, लेक्चर पीडीएफ और मेंटोरशिप सिर्फ 2499। और जो भी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।